नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन बोले, हमारी सरकार संवेदनशील दुरुस्त कर रही सारी व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना से निपटने तथा लोगों को आवश्यक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी सरकार लगातार संवेदनशीलता और सहनशीलता के साथ काम कर रही है। सरकार सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने तथा उन्हें कारगर बनाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये बातें शुक्रवार को अपने आवास पर अमृत वाहिनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप तथा व्हाट्सएप चैट बॉक्स के लोकार्पण के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मरीजों को आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से निपटने का लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में कई कारगर व्यवस्थाएं स्थापित की गई है, जिसका फायदा राज्यवासियों को हो रहा है। कोरोना नेगेटिव हो गए हो तो जरूर करें ये काम, इस तरह मिटाएं थकान कमजोरी। कोरोना महामारी का संक्रमण कई तरह की शारीरिक समस्याएं पैदा कर रहा है। कई लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद बीमारी के पुराने लक्षण बरकरार रह रहे हैं। इसमें शारीरिक कमजोरी, सुगंध और स्वाद का वापस न होना, सर्दी, खांसी, उल्टी और दस्त, गले में खराश जैसी समस्याएं कायम रह रही है। कई लोगों के फेफड़े में फैला संक्रमण ठीक होने में समय ले रहा है। फाइब्रोसिस के कारण फेफड़ों से निकलने वाली खून की नलियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसको ठीक होने में समय लगता है। ऐसे में जरूरी है कि बीमारी से उबरने के बावजूद किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। एम्स के पढ़े हुए चिकित्सक डॉक्टर रविकांत चतुर्वेदी ने बताया, कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी विकसित होने में 30 से 40 दिन का समय लगता है। इस दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ी सी लापरवाही आपको एक बार फिर ज्यादा बीमार कर सकती है। प्रवासी मजदूरों को मिलेगी सुविधा, हजारीबाग प्रशासन ने की तैयारी। रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में रह रहे प्रवासी कामगारों व लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों में घर वापसी कर रहे प्रवासी झारखंडी श्रमिकों कामगारों को अपने गृह प्रखंडों तक सकुशल पहुंचाने तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रावधानों के तहत राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस क्रम में उनकी कोरोना जाँच कराने, संस्थागत क्वारंटाइन कराने, उनको भोजन आदि उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इस बाबत इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोकारो में ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए सेल की बड़ी पहल, सभी अस्पतालों को फ्री में ऑक्सीजन। बोकारो की दूसरी लहर के बीच देश में जारी ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तारनहार की भूमिका में दिख रहा है। झारखंड के बोकारो समेत देश भर में स्थित सेल के प्लांटों से हर रोज 1100 मैट्रिक टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बोकारो से तो यूपी और एमपी समेत अन्य राज्यों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इस बीच बोकारो स्टील प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। सेल प्रबंधन ने बोकारो जिले के सभी अस्पतालों को निःशुल्क में ऑक्सीजन देने का निर्णय लिया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि वैसे अस्पताल जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, वे अपना खाली सिलेंडर बोकारो स्टील प्लांट में मुफ्त में भरवा सकते हैं। शेरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद टाटा जू में हाई अलर्ट। शेर बाघ को दी जा रही विटामिन सी, जिंक व एंटी स्ट्रेस दवा। कोरोना की वजह से टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क गत वर्ष 22 मार्च से ही बंद है। इस बीच हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेरों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से यहाँ भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। टाटा जू में शेर, बाघ व तेंदुआ के भोजन व पानी में विटामिन सी व जिंक के अलावा एंटी स्ट्रेस दवा दी जा रही है। भोजन के लिए उन्हें जो मांस दिया जा रहा है उसे पहले फ्रीजर में 0 डिग्री तक रखा जाता है। इसके बाद उसे खोलते पानी में करीब 10 मिनट तक डुबाने के बाद खाने के लिए परोसा जाता है। बाड़े को सुबह शाम अच्छी तरह साफ पानी से धोने के बाद सैनिटाइज किया जाता है, ताकि किसी तरह के संक्रमण की संभावना नहीं रहे। मांसाहारी जानवरों की विशेष निगरानी की जा रही है। मनरेगा के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मनरेगा मजदूरों को कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा, साथ ही उन्हें अन्य कोविड प्रोटोकॉल का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने शुक्रवार को इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में मनरेगा योजनाओं का संचालन नहीं होगा। कार्यस्थल पर साबुन और पानी अनिवार्य रूप से रखना होगा, ताकि मजदूर नियमित रूप से अपना हाथ धो सके। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 20 जून को आएगा परिणाम, जाने बिन परीक्षा अंक देने की नई प्रक्रिया। यदि आप सीबीएसई 10वीं बोर्ड के छात्र हैं तो फिर मार्किंग करते समय आपके पहले के प्रदर्शन को देखा जाएगा। यदि पूर्व छात्र का बेहतर प्रदर्शन रहा है तो फिर अच्छे नंबर की उम्मीद कर सकते। हालांकि मार्किंग में और भी कई तरह की गतिविधियों को आधार बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के बीच लगातार इस बात को लेकर चर्चा बना हुआ है कि मार्किंग कैसे होगा, नंबर अच्छे आएंगे या नहीं। ऐसे तमाम तरह के सवाल उनके मन में चल रहे हैं। चूंकि परिणाम 20 जून को घोषित होना है, इसको देखते हुए मार्किंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
झारखंड में लॉकडाउन का ऐसा है हाल, कोई रोक टोक नहीं, गाइडलाइन की अनदेखी। झारखंड में 13 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन यहां सरकार के गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। शुक्रवार को सूरत से आई स्पेशल ट्रेन से यहां हजारों प्रवासी उतरे, लेकिन उनमें से किसी की कोई जांच नहीं हुई। स्टेशन पर अफरा तफरी मची रही। हटिया स्टेशन पर सूरत से पहुंची स्पेशल ट्रेन में किसी यात्री की जाँच नहीं की गयी। सभी यात्री को उनके घर भेजने के लिए जिलों के लिए आरक्षित बसों से रवाना कर दिया गया। रांची जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए बसों की व्यवस्था की है। हालांकि यात्री परेशान दिख रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की संबंधित जिले में कोरोना जांच की जाएगी। हेमंत सोरेन पर भड़के कई राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी पर निशाना साधकर विवादों में घिरे, सियासी घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौतरफा विवादों में घिर गए हैं। हेमंत की सख्त टिप्पणी पर भड़के भाजपा के नेताओं ने इसे ओछी हरकत बताया है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को फेल मुख्यमंत्री बताया। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पीएम मोदी के बारे में कहा था कि वे सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। हेमंत के इस ट्वीट के बाद भाजपा नेता और असम के मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नागालैंड मणिपुर के सीएम, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उन पर करारा हमला बोला। झारखंड में 6,974 नए कोरोना पॉजिटिव, 133 की मौत, 60,000 के पार हुआ एक्टिव केस। झारखंड में बीते 24 घंटों में 133 कोरोना संक्रमितों की जांच ली गई है, जिसमें अकेले रांची में 42 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 23, रामगढ़ में 11, गिरिडीह में 10, धनबाद और गोड्डा में 7-7, हजारीबाग में 6, बोकारो में 5, पलामू में 4, कोडरमा और लोहरदगा में 3-3, गढ़वा, खूंटी, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में 2-2, चतरा, देवघर, लातेहार और सिमडेगा में 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। लॉकडाउन में 70% कम हुई शराब की बिक्री, खरीद बिक्री पर दिखा असर। राज्य में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ ही अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें खोली गई है। बीते 15 दिनों में अंग्रेजी और देसी शराब की बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 70% तक शराब की खरीद बिक्री में गिरावट आई है। धनबाद जिले की बात करें तो यहाँ अंग्रेजी शराब की 105 दुकानें हैं। इन दुकानों का बिक्री कोटा अलग अलग निर्धारित है। औसतन प्रतिदिन एक दुकान को 2 लाख रुपए की शराब बेचने का लक्ष्य दिया गया है। राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद 2 दिनों तक शराब की खरीद बिक्री में तेजी तो थी, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आने लगी। आज यह आंकड़ा 70% तक पहुंच गया है। 11वीं में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई ने दी बड़ी राहत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने छात्रों को पिछले वर्ष की तरह राहत दे सकती है। ये राहत उन छात्रों के लिए जो 10वीं का रिजल्ट आने के बाद 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं। जिन छात्रों ने इस साल 10वीं कक्षा में बेसिक गणित का विकल्प चुना है, उन्हें बाद में पेपर के मानक संस्करण यानी स्टैंडर्ड वर्जन की परीक्षा दिए बिना 11वीं में विषय चुनने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री से पोषण सखी को प्रोत्साहन राशि दिलाने का अनुरोध। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी के प्रदेश संरक्षक विजय कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर प्रोत्साहन राशि दिलाने का अनुरोध किया है। विजय ने कहा कि पोषण सखी कोरोना महामारी में जान हथेली पर रखकर विभाग के द्वारा दिए गए सारे कार्यों को समय पर पूरा करती है। विभाग के हर निर्देश का पालन करती है। पिछले वर्ष भी महामारी के समय प्रवासी मजदूरों की सूची बनाने का काम किया था। इतना ही नहीं, डोर टू डोर सूखा पोषाहार का वितरण किया। सभी कोविड जाँच में सहयोग करने के साथ गांव में जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही है। उनके कार्य को देखते हुए जल्द प्रोत्साहन राशि दिलाई जाए ताकि वे अपने काम का बखूबी से निर्वहन कर सके। संक्रमित हैं तो बस एक कॉल करें, रेलवे कैंटीन से घर पहुंच जाएगा ब्रेकफास्ट व लंच डिनर। धनबाद में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत हुई है। सुविधा सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है जो संक्रमित हैं और उनके घर पर खान पान की सुविधा में परेशानी हो रही है। ऐसे कर्मचारियों को सिर्फ एक कॉल करना होगा। उन्हें रेलवे कैंटीन से सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर सब कुछ घर पर ही मिल जाएगा। कर्मचारियों के लिए रेलवे की ओर से शुरू की गई सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। घर पर खान पान सुविधा के लिए संबंधित कर्मचारियों को कल्याण निरीक्षण को एक दिन पहले कॉल करना होगा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 10 मई तक रांची समेत इन इलाकों में गर्जन के साथ बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक रांची व आसपास के इलाके में आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश भी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 मई से आकाश साफ रहने व मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पूरे राज्य में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।
कोरोना काल में दिव्यांगों को नहीं मिल रही पेंशन। झारखंड विकलांग मंच ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है। दिव्यांगों के लिए संचालित सरकार की एजेंसियों ने उन्हें पेंशन देना बंद कर दिया है। ऐसे में झारखंड विकलांग मंच ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर समय रहते समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है। झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल एवं ट्विटर के माध्यम से एक पत्र प्रेषित कर दिव्यांगों के लिए संचालित सभी पेंशन शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार हो गई है फेल। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट कमेटी की बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार को ठोस रणनीति अपनानी होगी। सोनिया ने कहा कि सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार फेल साबित हुई है। मोदी सरकार ने संसाधनों और शक्ति का सही से इस्तेमाल नहीं किया। मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सोनिया ने कहा कि देश को एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व मिला है जिसकी जनता से कोई सहानुभूति नहीं है।